अति लौलावे जोई, अरु सदाचार पाले दृढ़ होई, और सो में ही सो दुर्लभ पावे, और नहीं फिर भव वहाँ भटका खावे। गुरु महाराज कहते हैं जो बढ़िया से ध्यान लगा करके ध्यान करेंगे, बैठ करके ध्यान करेंगे, वो दुर्लभ को पा लेगा। और दुर्लभ किसको कहते हैं? देखिए, मोक्ष कहिए या ईश्वर का दर्शन कहिए, एक ही बात है। ईश्वर का दर्शन कहिए, अपना दर्शन कहिए, मोक्ष दर्शन कहिए या मोक्ष पद कहिए, और इसी को संतों की भाषा में, योगियों की भाषा में मोक्ष को ही कैवल्य भी कहते हैं। कैवल्य, मोक्ष पद को कैवल्य पद भी कहते हैं। ये सब पर्यायवाची शब्द है। तो मोक्ष पद कहिए या मोक्ष कहिए, आत्म पद कहिए या आत्मा कहिए, परमात्म पद कहिए या परमात्मा कहिए, हरि पद कहिए या हरि कहिए, कैवल्य पद कहिए या कैवल्य कहिए, सबका भाव एक ही है। मतलब ये हुआ, सीधा भाव ये हुआ, मोक्ष कहिए या ईश्वर का दर्शन कहिए, एक ही भाव है। हरि पद कहिए, हरि का दर्शन आपने सुना है ना कई बार। माता सबरी का नाम सब जानते, माता सबरी के लिए सब सुने। माता सबरी के लिए लिखा हुआ है, तजी जोग पावक देह हरि पद। यही देखिए, तजी जोग पावक देह हरि पद, लीन भई जह नहीं फिरे। माता सबरी हरि के पद में चली गई, जहाँ से नहीं फिरे। फिरे का मतलब होता है जहाँ जा कर के फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं आता है। वही है मोक्ष पद, वही है हरि पद। तो अभी जो हम लोगों ने पाठ में सुना है, इसी मोक्ष के लिए सुना है। ये बहुत काम की चीज़ है। आप कहिएगा कि बाबा ये मोक्ष पद पाना हम लोगों से होगा, ये मोक्ष पाना हम लोगों से होगा? जब होगा ही नहीं तो सुनने से क्या होगा? नहीं नहीं, ऐसा मत सोचिए। जब माता सबरी को हो सकता है, सबरी पढ़ी लिखी भी थी क्या? जानते हैं ना आप, सबरी पढ़ी लिखी थी? नहीं थी पढ़ी लिखी। और देखने में सुंदर थी सबरी? देखने में सुंदर भी नहीं थी। सबरी देखने में कैसी लगती थी? अलकतरा का ड्राम कभी देखे हैं आप? अलकतरा ड्राम, अलकतरा का ड्राम, अलकतरा जिसमें होता है, जो रोड बनता ना अलकतरा से, अलकतरा का ड्राम होता है। अलकतरा के ड्राम से अलकतरा जब निकल जाता है तब उसको देखिएगा, काला काला दिखेगा, कहीं उभरा, कहीं थपचा, कहीं पचका, ऐसे दिखता है। एकदम माता सबरी का जो शरीर था ना, माथा बहुत बड़ा और गर्दन पतला, और पेट बड़ा, पैर पतला, बड़ा विभत्स रूप था माता सबरी का। और देखने में बिल्कुल काली कलुटी, काला कलुटा उनका शरीर था। पढ़ी लिखी भी नहीं थी बिल्कुल। और जाति में न तो ब्राह्मणी थी न तो छत्रानी थी, वो भिलनी जात की थी। वो यहाँ जितने बैठे हैं आप लोग, सबरी माता से सब 1000 गुना ज़्यादा सुंदर बैठे हुए हैं। सब अच्छे अच्छे चेहरा लेकर के यहाँ पर बैठे हुए हैं। और सब के सब हमको लगता है कि पढ़े लिखे लोग, कोई प्राइमरी पास, कोई मिडिल पास, कोई हाई स्कूल पास, कोई कॉलेज पास, सब तरह के लोग यहाँ बैठे हैं। बिल्कुल निरक्षर यहाँ कोई नहीं होइएगा। एकाध हो तो बात अलग है। सब आप लोग पढ़े लिखे हैं, अच्छे कुल खानदान से हैं, देखने सुनने में चेहरा मोहरा सबका अच्छा है। तो जब माता सबरी पा सकती है, तो
आप और हम लोग नहीं पा सकते हैं, पा सकते हैं। और दूसरी बात देखिए, आपने सुना होगा ना, एक सिद्धांत, एक सूत्र बना हुआ है, व्यक्ति जैसा सुनता है धीरे धीरे वैसा बन जाता है। इसलिए सुनने की बड़ी महिमा है। जो सुनते हैं वही समझते हैं, और जो समझते हैं वही करते हैं, और जो करते हैं वही पाते हैं। सुनेंगे नहीं तो समझेंगे क्या, और समझेंगे नहीं तो करेंगे क्या, और करेंगे नहीं तो फिर पाएंगे क्या। तो सबकी जड़ में है सुनना। जैसा सुनिएगा धीरे धीरे वैसा बन जाइएगा। चाहे कितना भी कठिन से कठिन काम क्यों नहीं हो, सुन करके व्यक्ति समझ करके वैसा करके बन जाता है। एक बात और जान लीजिए, पढ़ने लिखने की बात में आप कह दीजिएगा कि हम नहीं पढ़ेंगे तो चलेगा, चल जाएगा वो। नौकरी चाकरी करने की बात में कह दीजिएगा कि हम नौकरी चाकरी नहीं करेंगे तो वह भी चल जाएगा। शादी विवाह करने के लिए आप कह दीजिएगा हम नहीं करेंगे तो वह भी चलेगा, आपकी इच्छा है। लेकिन यदि आप ये कहिएगा कि हम मोक्ष नहीं पाएंगे, ये नहीं चलेगा, आपको ये नहीं चलेगा। आज न कल आपको मोक्ष पाना ही पड़ेगा। यदि अभी से शुरू कर दीजिएगा तो जल्दी मोक्ष पाकर के सुखी हो जाइएगा। अभी से शुरू नहीं करिएगा तो 2-4 बार जन्म लेकर के दुख भोगना पड़ेगा, और तब करना पड़ेगा। करना तो है ही है। अभी देखते हैं ना, इस संसार में भी आप देखिएगा, जो बदमाश होता है, जो बदमाश चोर डाकू लुटेरा होता है, उसको कहते हैं सुधर जाओ। चोर डाकू को कहते हैं सुधर जाओ, संवर जाओ। और जो सुधर जाता है, संवर जाता है, तब तो ठीक है। और जो नहीं सुधरता है, नहीं संवरता है, उसको पकड़ करके पुलिस पहले मार लगाती है। सुन रहे सब मेरी बात? इधर देखिए सब मेरी तरफ, छटपट छटपट मत करिए कोई, बहुत शांत होकर बैठिए। इधर एक टक सब मेरी तरफ देखिए। छटर पटर करिएगा तो अच्छा नहीं होगा। इतना इतना खर्च खेल के लिए थोड़े हो रहा है। बहुत सावधानी से सुनिए और दुख मत मानिएगा। थोड़ा इसीलिए कहते कि सिस्टम में आप रहिए। क्या कह रहे थे हम कह रहे थे चोर डाकू को देखते हैं ना, पुलिस कहते सुधर जाओ। यदि सुधर गया तो ठीक है, और नहीं सुधरा तब पुलिस उसको पकड़ करके पहले पीटता है। अब पीट करके उसको जेल में डालता है। और जेल का नाम अब बदल गया है, अब जेल का नाम दूसरा हो गया। पहले कहते थे जेल, अब उसका नाम बदल गया। अब जेल का दूसरा नाम हो गया है सुधार गृह। सब कोई जानते ना, अब कहते सुधार गृह। मतलब यदि इधर नहीं सुधरे तो पहले मार खाइए और फिर सुधार गृह में जाइए। वहाँ कुछ दिन तक रहिए, कष्ट भोगिए, अपनों से दूर रहिए, और फिर निकलिए। और फिर यदि नहीं सुधरे तब फिर पुलिस पकड़ेगी, और फिर मारेगी, और फिर से सुधार गृह में धरेगी। ये क्रम तब तक चलता रहेगा जब तक कि आप सुधर नहीं जाइए। ठीक इसी तरह से संत महापुरुष कहते हैं, अभी जो मनुष्य हम लोग बने हैं ना, इसी जन्म में भजन करके मोक्ष पा लीजिए। मोक्ष के लिए प्रयास करिए। और यदि नहीं करेंगे मोक्ष के लिए प्रयास, छल करेंगे, कपट करेंगे, झूठ करेंगे, फरेब करेंगे,
तो जमराज पकड़ेगा। अब पकड़ करके मरना तो एक दिन सबको है ये है। जमराज पकड़ेगा, अब पकड़ करके सुधार गृह कहते हैं नरक को, नरक में भेज देगा। बहुत कष्ट होता है नरक में, आप जिसकी कल्पना नहीं कर सकते उतना कष्ट होता है नरक में। नरक में झोंक देगा, पड़े रहिए नरक में, छटपट करते रहिए। वहाँ न माँ है, न बाप है, न भाई है, न बंधु है। आपकी पुकार, आपका दर्द सुनने वाला वहाँ कोई नहीं रहेगा। अब फिर जन्म होगा, अब फिर साधु महात्मा कहेंगे अब सुधरिए, अब दीक्षा लेकर के अब मोक्ष पाइए भजन करके। नहीं करेंगे तो फिर वही क्रम चलता है। इसीलिए यदि इसी जन्म में सुन करके समझ करके लग गए, भजन ध्यान करने में लग गए, तो सबसे पहला लाभ यह होगा कि आपका नाम नरक से कट जाएगा। नरक कभी नहीं जाएंगे। जन्मेंगे मरेंगे तब तक जब तक कि पूर्ण मोक्ष नहीं मिल जाता है। इसीलिए साधु महात्मा कहते हैं इसी जन्म में इसके लिए प्रयास करिए। तो जो सुनेंगे, जो समझेंगे, वही प्रयास करेंगे। एक जगह सत्संग हो रहा था, बड़ी भीड़ थी, सबके सब वहाँ सुन रहा था। एक बूढ़ी माता कहाँ से आई, अब बीच में बैठी, कभी आंख बंद करके सो जा, कभी खोल करके देखे सुने, आंख बंद करे खोले, आंख बंद करे खोले। बाबा कितनों कहे कि आंख खोल करके बैठो, तब भी माने ही नहीं। अब बुढ़िया सत्संग से उठ करके गई उधर जाके लोगों ने पूछा कहाँ गई थी, तो कहाँ गए थे सत्संग में, तो सुने। कहा दो क्या सुनेंगे। बाबा कह रहा था दिल्ली में कुत्ता बीमार है, क्या सुनेंगे। निंदा करने लगी। बाबा कह रहा था दिल्ली में कुत्ता बीमार है। जो कौन कहा कि चलो बाबा से पूछते हैं, ऐसा क्यों बोल रहे थे, कोई विषय है, बात है बोलने की सत्संग में, दिल्ली में कुत्ता बीमार है, चलो। बूढ़ी साथ जाती है, सब युवक गए। युवकों ने पूछा कि बाबा आप क्या बोल रहे थे प्रवचन में कि दिल्ली में कुत्ता बीमार है। बाबा कहते नहीं, हम तो नहीं बोल रहे थे ऐसा। तब बुढ़िया कहती है साधु होकर के झूठ बोलते हैं, गिरवा पहन करके झूठ बोलते हैं। हम अपने कान से सुने हैं। वो लिबिर करती थी, आंख बंद करती थी, खोलती थी। अब बाबा कितनों कहते थे खोल करके बैठो सुनो, उसको नहीं देखा। अब कहते आप साधु करके झूठ बोलते हैं, हम अपने कान से सुने हैं, आप बोल रहे थे दिल्ली में कुत्ता बीमार है। अब बाबा कहते कि राम राम, हम तो ऐसा बोले नहीं। ये बूढ़ी माता कैसा कटु बोल रही है, अपने कान से सुने हैं, गिरवा पहन करके आप झूठ बोलते हैं, कैसे बोल रही है। तब बाबा सोचते हैं ऐसा हमने क्या बोला जो बूढ़ी माता ऐसे कह रही है। तब याद करते करते बाबा को याद आया। बाबा कहते कि अरे बूढ़ी माता, हम ये थोड़े बोल रहे थे कि दिल्ली में कुत्ता बीमार है, हम तो कह रहे थे दिल्ली में कुतुब मीनार है। हम कह रहे थे दिल्ली में कुतुब मीनार है। ये बूढ़ी माता जो झुकते हुए ओंघते हुए सुनी तो सुन लिया दिल्ली में कुत्ता बीमार है। कहेंगे कुछ और सुनेंगे कुछ, तब काम नहीं बनेगा। वक्ता गए कह और श्रोता गए बह, तब ऐसे काम नहीं बनेगा। सत्संग को बहुत प्रेम से सुनना चाहिए। अब प्रेम रहेगा तो नींद आलस आएगा। बनिया को देखिए, अब दुकान में 12 घंटा बैठता, कभी सोता है। ताश खेलने वाले को देखिए 5-5 घंटा तक एक ट्रिप में ताश खेलता है, उसको झपकी आती है, बीच में आती है झपकी। ताश खेलने वाले कभी देखे झपकी लेते हुए, उसको ताश में प्रेम है तब झपकी नहीं आती है। बनिया को सौदा बेचने में प्रेम है तब झपकी नहीं आती है। और सत्संगी सब यहाँ तक फैशन हो गया है। आएगी खुट्टा खोजेगी, किधर खुट्टा बढ़िया है, और खुट्टा में पीठ लगा देगी आराम से, आँख बंद करके। घर में तो सोने के लिए देता नहीं है,
बेटा पुतहु, वो जाकर के यहाँ बदला लेती है और जाकर के फिर उधर निंदा शिकायत भी, बाबा ऐसे बोल रहे थे, बाबा वैसे बोल रहे थे। तब नहीं होगा। खूब बढ़िया से जो सुनते हैं वही समझते हैं। आपने कितना अच्छा सुना श्लोक, महोपनिषद का श्लोक आपने कितना बढ़िया सुना। ये श्लोक जो आप सुन रहे थे ना, हम सब जो सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ये तो गुरु महाराज की कृपा है। नहीं तो ऐसा ऐसा लोग इस देश में हुआ, ये सब जब सुन लेता था ना तो कितनी फजहती करता था। अब पढ़िए इतिहास, कान में शीशा घोर करके दे देता था, कितने का तो जीभ काट लेता था जो ऐसा श्लोक बोलते थे। ये तो संतों की कृपा हुई, खास करके अपने सदगुरु महाराज जी ये श्लोक सुन रहे, वेद की ऋचा सुन रहे हैं हम लोग। नहीं तो लोग वेद पढ़ने देता था, वेद सुनने देता था। सब कहते थे ये शूद्र के लिए नहीं है, ये स्त्री के लिए नहीं है। इन संत महात्मा ने कहा चहुवर्णा को दे उपदेश, 38 पुरुष को सदा आदेश। यह तो संतों की कृपा है कि हम लोग पढ़ भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। ये सौभाग्य मिला है। और तब यहाँ आकर के सोते हैं। अपने भाग को संवारिए। यही ढोल पिटाए सुनाए दिया गुरु साहब बाबा देवी ने, थे अंध बने फिरते बाहिर अंतर पा है उनकी। कितना अच्छा श्लोक हम लोगों ने सुना है अभी, उपनिषद का श्लोक। उपनिषद संतमत की मूल भित्ति है, आधार है संतमत का। वेद का ज्ञान कांड है उपनिषद, वो हम लोगों ने सुना है। मोक्ष द्वारे द्वार पालाश्चत्वारः परिकीर्तिताः, समो विचारः संतोषः चतुर्थः साधु संगमः। उपनिषद के ऋषि कहते हैं मोक्ष के द्वार पर 4 द्वारपाल है। बहुत ध्यान से सुनिए, मोक्ष के द्वार पर 4 द्वारपाल, इसका भाव क्या है? अब मोक्ष के द्वार कहने का भाव क्या है? एक बात देखिए, जहाँ द्वार होता है ना वहाँ रास्ता भी होता है। जैसे हम लोग कहते हैं ना मोक्ष का द्वार, इसका मतलब है कि मोक्ष का रास्ता भी होगा। और जैसे कहते हैं मोक्ष का द्वार, इसका मतलब मोक्ष पद भी, मोक्ष का स्थान भी होगा। जब कोई एक स्थान होता है तब उस स्थान के लिए द्वार शब्द का प्रयोग करते हैं, और उस जगह पर जाने के लिए रास्ता का भी प्रयोग करते हैं। कितना इसमें तात्पर्य भाव छुपा हुआ है देखिए। तो उपनिषद के जो ऋषि कहते हैं मोक्ष के द्वार पर 4 द्वारपाल हैं, तो पहले तो हम लोग को मोक्ष के द्वार को ही समझना है। मोक्ष का द्वार क्या है? द्वार होगा तो रास्ता भी होगा, और द्वार है तो एक स्थान भी होगा मोक्ष का। जैसे हम द्वार बोले तो मोक्ष की जगह भी हो गई और मोक्ष का रास्ता भी हो गया। ये तीनों बात एक साथ आ गई। सबसे पहली बात देखिए, मोक्ष है कहाँ पर? मोक्ष कहाँ पर है? तो सीधी सी बात है, इसका सीधा उत्तर है, जहाँ परमात्मा है वहाँ मोक्ष है। आप सुन रहे थे, हमारे बाबा सुना रहे थे, परमात्मा तो सब जगह है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ परमात्मा से खाली हो। हरि मही तनु है, तनु मही हरि है, सर्व निरंतर सोई रे। ऐसी कोई जगह नहीं है जो परमात्मा से खाली हो। लेकिन सब जगह दर्शन होता है परमात्मा का, सब जगह देख पाते हैं। जब सब जगह है परमात्मा तो देख क्यों नहीं पाते हैं? है सब जगह, लेकिन जहां जाकर के हम परमात्मा को देखेंगे वही जगह है मोक्ष का पद। जहां जाकर के परमात्मा का दर्शन होता है वही है मोक्ष का पद। परमात्मा है तो सब जगह, लेकिन दर्शन नहीं हो रहा है।
तो दर्शन कहाँ होगा? हम लोग भजन गाते अपने सदगुरु महाराज जी के पदावली में पढ़ते हैं, त्रिकुटी पार, त्रिकुटी पार शब्द सरिता पार में प्रत्यक्ष विराजे रामा। त्रिकुटी के परे, त्रिकुटी किसको कहते हैं? अभी जो हम लोग का शरीर है देख रहे हैं ना, शरीर हम लोगों का है, इसमें आँख है, ये दोनों आँख हम लोगों की है। यही जो दोनों आँख है, इसी आँख के पास पिंड ब्रह्मांड का मिलन है। दोनों आँखों के ठीक मध्य में इसको कहते हैं आज्ञा चक्र। ये आज्ञा चक्र है, इसको छठा चक्र भी कहते हैं। लेकिन अभी ये जब नहीं माना वो रानी पटरानी, तब राजा कहते चलो मेरे साथ चलो। साथ में लिया राजा और ले करके गए वही संत के पास, बाबा के पास। बाबा से कहते कि बाबा, हाँ राजन, ये रही आपकी बेटी, संभालिए बेटी को, हमको नहीं चाहिए आपकी बेटी। कहा क्यों? कहा ये तो कुत्ता जैसे करती है, कुत्ती जैसी करती है, इसको हम बनाए थे महारानी पटरानी, ये कुत्ती तरह करती है। हम घी जलाते हैं, दिया जलाते हैं और सब घी को चाट जाती है ये। अच्छा ऐसा है? समझाए नहीं। कहा कि समझा करके बाबा हम थक गए, आपको कहना नहीं पड़ेगा, जितना आप कहिएगा ना उससे ज़्यादा हम करके देख लिए, ये आपकी बेटी सुधरने वाली नहीं है। तब संत ने कहा तो ठीक है, आप इसको यहीं छोड़ दीजिए, आप जाइए। राजा तो चले गए। तब उस संत ने उस लड़की से कहा कि अरे तुम पगली, कहाँ तुम कुत्ती की देह में थी, पीठ पर कैसा घाव हो गया था, पीप हो गया था, कीड़ा खदबद खदबद कर रहा था, कितना कष्ट में तुम थी। मैंने कृपा करके तुमको कुत्ती से नवयुवती बना दिया, और किसी भिखारी के हाथ में हमने तुमको नहीं दिया, किसी गरीब के हाथ में हमने तुमको नहीं दिया, किसी दरिद्र के हाथ में हमने तुमको नहीं दिया। सम्राट के हाथ तेरा मैंने पानी ग्रहण कराया, उसके साथ मैंने तुमको पटरानी बना दिया, और तुम्हारे पुत्र को उत्तराधिकारी बनाने का मैंने उससे संकल्प करवा दिया। इतना सब कुछ मैंने तेरे लिए किया, तुम्हारे लिए किया, और तुम्हारा कुत्ती वाला स्वभाव नहीं गया। जा तो फिर से कुत्ती ही हो जा। वो लड़की फिर से कुत्ती हो गई। फिर वही बिष्ठा जहाँ तहाँ से घूम करके खाए पिए रहे। संत की बात नहीं मानी तो फिर पुनर्मुस्को भव, फिर वही हो गई। 184 भ्रमी के पाँव पर अटके आए, अब की पासा न पड़े तो फिर 84 जाए। नहीं बात मानी साधु महात्मा की, फिर वैसे करी तो फिर से कुत्ती बना दिए। और यदि वो बात मान जाती, पटरानी भी बना दिए थे, फिर वो राजमाता भी बनती। अब भजन करके वो मोक्ष को भी पा लेती, चूँकि बाबा की बेटी थी वो। बाबा ने उसको पैदा नहीं किया था, पुत्री अपने योग बल से बनाया था। जो चाहते वो हो जाता, लेकिन बाबा की बात जो उसने नहीं मानी तो मोक्ष तो दूर की बात है, वो फिर से कुत्ती बन गई। फिर वही पीड़ा, फिर वही कष्ट, वही दुख, अब सब दुख भोग रही है। यही वेद भगवान कहते हैं, उपनिषद के ऋषि कहते हैं, उस मोक्ष के द्वार का जो सबसे पहला द्वारपाल है ना, वो साधु है। आप कुप्पाघाट जाइएगा ना, तो वहाँ पहले जो द्वारपाल रोकता है सबको, सब रुकते हैं। जो बकचटी करते, जो बकथनी करते हैं, उसका दो चार पहले तो समझाते हैं, समझ गए तो ठीक है। यदि और बदतमीजी करते हैं तो दो चार लापर झापर लगाते हैं। यदि और ज़्यादा करते हैं तो पुलिस को बुला करके उसको अरेस्ट करवा देते हैं। और जो सज्जन होते वो कहते हमको जाने न दीजिए, तो वो कहते तुम्हारा कोई है जान पहचान का यहाँ? कहते हाँ फलाना बाबा, तो बात कराओ। उसकी बात जो मान लेता है, उसके अनुकूल जो चलता है, फिर उसको बड़े आदर के साथ वो कहते गाड़ी वहाँ खड़ा करिए,
और आप जाइए, वहाँ गुरु महाराज का आसन है, प्रणाम करिए, वहाँ भोजन करिएगा, वहाँ विश्राम करिएगा, बड़े आदर के साथ करते हैं। और नहीं बात को माने, बकथनी करे, तो पहले तो 2-4 बात कहता है, और ज़्यादा बकथनी तो लप्पर थप्पर लगता है, और ज़्यादा बकथनी तो पुलिस से अरेस्ट करवा देता, और ज़्यादा बकथनी तो फिर उसको जेल भेज देता है। इसी तरह से संत महात्मा उस द्वार के द्वारपाल होते हैं। सहजता से बात मान लिए। अभी सुन रहे थे ना, जो मार्ग सुति साधु दिखावे, तही मग चलत सवै सुख पावे। बड़ा सुख होता है। सेवत साधु द्वैत भय भागे, श्री रघुवीर चरण लय लागे। देह जनित विकार सब त्यागे, तब फिर निज स्वरूप अनुरागे। अनुराग सो निज रूप जो जगते विलक्षण देखिए। संतोष सम शीतल सदा दम, देहवंत न लेखिए। निर्मल निराम एक रस, तहि हर्ष शोक न व्यापई। त्रैलोक पावन सो सदा जाकी, दशा ऐसी भई। तो जो साधु संत की बात मान लेते हैं, उसके अनुकूल चलते हैं, उनके लिए मोक्ष बहुत दूर नहीं रहता, उसके लिए मोक्ष नजदीक है। इसीलिए तुलसीदास जी लिखते हैं, संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ। कहि संत कवि कोविद, श्रुति पुराण सदग्रंथ। संत के संग से मोक्ष मिलता है। अपने गुरु महाराज जी लिखते सत्संग योग के 4थे भाग में, संत मत में सत्संग, सदाचार, ध्यान और गुरु, इससे संत मत है। और जो गुरु को पकड़ लेते हैं, उसके जीवन में सत्संग भी आता है, उसके जीवन में वो सदाचारी भी बनते हैं और वो ध्यान भी करते हैं। ऐसे वेद भगवान कहते हैं, पहला साधु है जो साधु को पकड़ लिए, साधु उपदेश करके, साधु ज्ञान दे करके, साधु समझा करके, बुझा करके उनको संतोषी भी बना देंगे, साधु उसको विचारवान भी बना देंगे। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। साधु उसको विवेकवान बना देंगे और साधु उनसे सम की साधना करा लेंगे। सम की साधना का मतलब है नादानुसंधान की साधना, समता की प्राप्ति की साधना, वो नादानुसंधान से होता है। धुन आने जो गगन का, सो मेरा गुरुदेव, सो मेरा गुरुदेव सेवा में करियो वाकी। शब्द में है गलतान अवस्था ऐसी जाकी। तो वो जो संत होते हैं, अपने शिष्य से वो शब्द की साधना करा करके उसको मोक्ष पद में अवस्थित करा देते हैं। ये संत की कृपा होती है। नर्तन दुर्लभ तूने पाया, कोटि जन्म भटका जब खाया। या कोई वृथा मत खो, चेतो छिन छिन भक्ति कमाओ। भक्ति करना तो गुरु की करना, शब्द मार्गी गुरु न होवे। वाह को छोड़ो पाप कटा। तो जो शब्द भेदी गुरु होते हैं, उनके पास जब शिष्य जाते हैं तो सदगुरु उनको सब साधना, सब तरह की साधना करा करके पहले एक मंत्र का जप देते हैं जपने के लिए, एक मंत्र का जप बतला देते हैं, एक रूप का ध्यान बतला देते हैं, दृष्टि योग की क्रिया बतला करके उसको अंधकार से पहले प्रकाश में कर देते हैं। तो वहाँ पर हम रहते हैं, जीवात्मा वहाँ रहती है। लेकिन यदि उस मोक्ष के द्वार में प्रवेश करना हो तो बिना संत सदगुरु के आदेश के, संत सदगुरु का मतलब क्या हुआ? संत सदगुरु का अब सुन रहे थे ना, आपने पाठ में सुना है, आपने सुना पाठ में, भिद्यते हृदय ग्रंथिस छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चाश कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। संत सदगुरु कौन होते हैं? जिनके हृदय की ग्रंथि खुल गई है। अब ग्रंथि क्या है? जड़ चेतन की ग्रंथि है। जड़ क्या है? देखिए, स्थूल शरीर जड़ है, सूक्ष्म शरीर जड़ है, कारण शरीर जड़ है, महाकारण शरीर जड़ है। और भी देखिए, आँख जड़ है, कान जड़ है, नाक जड़ है,
जीभ जड़ है, चमड़ा जड़ है, हाथ जड़ है, पैर जड़ है, मुंह जड़ है, लिंग जड़ है, गुदा जड़ है, मन भी जड़ है, बुद्धि भी जड़ है, चित्त भी जड़ है, अहंकार भी जड़ है। ये सब जड़ है, ये सब के सब जड़ है, महाकारण तक जड़ है। और कैवल्य है चेतन, उसको परा प्रकृति भी कहते हैं, वह है चेतन। इधर अपरा प्रकृति, ये है जड़। अपरा और परा, जीवात्मा और अपरा प्रकृति, ये सब मिला जुला है, यही ग्रंथि पड़ गई है। जड़ में चेतन मिला, चेतन में जड़ मिल गया है। हम है जीवात्मा, है चेतन, मन बुद्धि चित्त अहंकार शरीर सब ये है जड़। तो चेतन जीवात्मा जड़ में कैद हो गया, यही ग्रंथि पड़ गई है। इस ग्रंथि को जो खोल लेते हैं, जड़ को अलग कर लिए और चेतन को अलग कर लिए, ऐसा जो कर लेते हैं वही होते हैं संत। अपना दर्शन कर लिए वो हो गए संत। यही संत जो है ये पहला द्वारपाल है। और संत बड़े कृपालु होते हैं, संत बड़ी दया करते हैं जीव के ऊपर। एक जगह के साथ एक संत महाराज विराजमान थे, तो संत एक तालाब के तट पर थे, वो कथा कर रहे थे, सत्संग कर रहे थे। बड़ी भीड़ होती थी, वहाँ लोग आते थे, दूर दूर से आते थे, और वहाँ बैठ कर के सत्संग सुनते थे, बाबा सुनाते रहते थे। उनका नाम फैला, यश फैला, कीर्ति फैली, चारों तरफ उनकी चर्चा होने लग गई। वहाँ के जो एक राजा साहब थे, राजा ने सुना कि बड़े अच्छे महात्मा यहाँ आए हुए हैं, और सब के सब मेरी प्रजा वहाँ जा रही है सुनने के लिए, तो चलो हम भी चलते हैं। राजा साहब भी अपने सेवकों को, रक्षकों को साथ लिया, और वहीं बाबा के पास चले गए। सब के सब सत्संग में बैठे थे। बाबा ने देखा राजा साहब आए हैं, तो बाबा ने राजा को आगे में बैठाया। राजा साहब बैठे, राजा थे तो आगे में बैठा दिए, अब प्रजा सब पीछे बैठी। राजा समझदार था तो आगे में बैठे, समझदार लोग आगे बैठते हैं, और जिसकी कम समझ है वो पीछे बैठ के सुनते हैं। वो खदबद भी करेंगे, खरबर भी करेंगे, गपशप भी करेंगे तो चलेगा। समझदार लोग पीछे रहते, आगे रहते। समझदार न सोते हैं न गप करते, अच्छा से सुनते हैं। तो साधु ने राजा को आगे बैठाया, सबको पीछे भगाया। सत्संग होने लगा। सत्संग जब समाप्त हुआ, आरती हो गई, तब साधु ने राजा से पूछा, राजन कैसा लगा मेरा सत्संग? राजा कहते कि बाबा सत्संग तो आपका बड़ा अच्छा हुआ, लेकिन हम सुन नहीं सके। का मतलब? आपको मैंने आगे बैठाया, फिर आप सुन नहीं सके? अगर हाँ बाबा हम आगे तो बैठे, लेकिन हम आगे बैठे थे, और आपको जो हम देख रहे थे ना सत्संग के समय, तो मेरी नज़र आपके मंच के पीछे चली गई। अब पीछे देखिए बाबा, ये कुत्ती एक बंधी है आपकी, कुत्ती को देखिए कैसा रोग पकड़ लिया है। पीठ पर देखिए घाव हो गया है, कीड़े उसमें खदबदा रहे हैं। कैसा घाव है, कुत्ती को छटपट छटपट कर रही है। संत ने कहा कोई बात नहीं राजा, आज आप जाइए, कल फिर सुबह सत्संग में आ जाइएगा। कहाँ बाबा आएंगे, सत्संग अच्छा लगा, हम कल भी आएंगे। कहा ठीक, आज जाइए आप। राजा चले गए। इधर बाबा ने क्या किया, देखा वो जो कुत्ती थी बेचारी बड़ा कष्ट में थी,
पीठ पर घाव हो गया था, उसमें कीड़े खदबदा रहे थे, रक्त पीप बह रहा था। तो बाबा कृपा किए उसके ऊपर, कृपा करके बाबा अपने योग बल से उस कुत्ती को एक सुंदर नवयुवती लड़की बना दिया, एकदम बहुत सुंदर खूबसूरत। उसकी देह से कमल फूल की खुशबू आ रही है, एकदम सुंदर बना करके उसको अपने योग बल से कुत्ती से युवती बना दिया। और पूरे सुंदर वेशभूषा, रत्न आभूषण, श्रृंगार दिव्य भव्य उसका करके पीछे में वो बैठी है। सत्संग फिर शुरू होता है। बड़ी भीड़ हुई। राजा को बाबा ने सबसे आगे बुलाया। आगे राजा बैठ गए, बाबा सत्संग करने लग गए। सत्संग करते करते सत्संग समाप्त हुआ, आरती हुई। जब राजा ने बाबा को प्रणाम करने लगा तो बाबा ने फिर पूछा, कहो राजन, कैसा लगा आज का सत्संग? कहा, बाबा क्या बताएं, सत्संग तो आपका बहुत अच्छा लग ही रहा था, लेकिन आज भी मैंने आपके सत्संग को सुना नहीं। आज क्या हो गया? कहा, क्या होगा, कल जहाँ कुत्ती बंधी हुई थी, आज वहीं पर ये सुंदरी बैठी हुई है, ये युवती बैठी हुई है। कल मैं कुत्ती को देखता रहा, आज इस नव युवती को देखता रहा। अब मन में सोचता रहा, कौन है, किसकी बेटी है, यहाँ क्यों बैठी है। पूरे सत्संग इसी में दिमाग मेरा घूमता रहा। हम आपके सत्संग को सुन ही नहीं सके। तब बाबा ने कहा कि राजन, ये मेरी ही बेटी है। आपकी बेटी है? हाँ, मेरी बेटी है। तुमको ये पसंद है? हाँ बाबा, ये तो बहुत अच्छी है, बहुत सुंदरी है। और हम तो राजा हैं बाबा, राजा लोग तो बहुत विवाह करते हैं। तो संत ने कहा, तुम विवाह करना चाहोगे इनके साथ? हाँ हाँ, कर लेंगे। संत कहते, विवाह तो कर लोगे, हम करवा भी देंगे, लेकिन राजा मेरा शर्त है। क्या शर्त है बाबा, कहिए। बाबा ने कहा कि विवाह करोगे तो मेरी बेटी को पटरानी बना करके रखोगे। पटरानी का मतलब होता है जितनी रानियां हो ना, सबसे बड़ी, सभी रानियों में जो सबसे बड़ी हो उसको कहते पटरानी। या जो राजा के इर्द गिर्द हमेशा रहे, जो राजा के संपर्क में हमेशा रहे, उनको कहते पटरानी। जैसे पट शिष्य होता है ना, ऐसे पटरानी। तो संत ने कहा कि देखो, हम विवाह कर देंगे तुम्हारे साथ, मेरी बेटी है, लेकिन बस यही शर्त है कि तुमको इसे पटरानी बनाना होगा। और दूसरा शर्त मेरा है, जब तुम असमर्थ हो जाओगे अथवा तुम मर जाओगे तो तुम्हारी गद्दी मेरा नाती को मिले। इसका जो बेटा होगा ना, उसको तुम्हारी गद्दी मिले। ये दो शर्त मेरा है। एक शर्त तो ये है कि इसको पटरानी बनाओ, और दूसरा शर्त यह है कि इसका जो पुत्र होगा उसको तुम वहाँ का राजा बनाओगे। राजा ने कहा कि ठीक है बाबा, आपका जैसा आदेश हम वैसा ही करेंगे। हम आपको वचन दिए कि ये मेरी पटरानी होगी, इसका जो बेटा होगा वही मेरा उत्तराधिकारी होगा। सब बातें तय हो गई, बात पक्की हो गई, सशर्त उसका विवाह होता है। राजा का विवाह अपनी पुत्री से संत ने करवा दिया। राजा बड़ी प्रसन्नता के साथ उसको लेकर के गए राजमहल में। जितनी रानियां थी दौड़ करके आई। राजा ने सबों से कहा कि देखो, ये मेरी पटरानी है, तुम सबके सब जितनी हो मेरी तो सेवा करोगी ही, और साथ में इनकी भी सेवा तुम सब मिल कर के करना।
उसकी खूबसूरती इतनी थी, सभी रानियों ने कहा कि ठीक है, आपका जैसा आदेश, हम आपकी भी सेवा करेंगे और इस देवी जी की भी सेवा करेंगे, हम करेंगे, हमको सहर्ष स्वीकार है। उनकी सुंदरता को देख करके, राजा का प्रेम देख करके सभी रानियों ने संकल्प किया कि इसकी सेवा हम करेंगे। रहने लगे सबके सब। राजमहल में राजा जहाँ रहते थे उसी महल में वो रानी भी रहने लगी। एक दिन क्या होता है, राजा का नियम था, राजा जब भी अपने कमरा में सोते थे तो राजा का नियम था कि वो गाय का घी, गौ घृत से वो दीपक जलाते थे अपने कमरा में, उनका रोज का नियम था। शाम में दीपक जलाते थे, रात भर दीपक जलता था, राजा का नियम था, और उसी में वो सोते थे। लेकिन जिस दिन से वो रानी आई है, बाबा की बेटी, उन राजा के घर में, राजा जैसे सोते थे, रात के 12 जैसे बजे दिया बुझ जाए। राजा ने देखा क्या दिया कैसे बुझ गई, तो देखा घी बिल्कुल खत्म। तो राजा ने कहा कि देखो घी थोड़ा ज़्यादा दिया करो, दिया बुझ जाती है, घी कम देते हो तो घी थोड़ा बढ़ाओ। तो जहाँ पर 100 ग्राम घी डालते थे वहाँ 200 ग्राम डाले। फिर जैसे रात के 12 बजा, घी खत्म। अगला दिन 500 ग्राम घी डाल दिए, बड़ा दिया जलाए। फिर भी जैसे रात के 12 बजा, घी खत्म। होते होते बड़ा दिया जलाए, 1 लीटर घी डाल दिए, और तब भी होते होते आधी रात तक घी खत्म। राजा ने कहा कितना इतना हम घी डालते हैं, दिया जलाते हैं, लेकिन ये दिया बुझ क्यों जाती है, कारण क्या है? कारण किसी को पता ही न चले। तब राजा ने एक सीआईडी फिट किया, एक सीबीआई सीआईडी, एक गुप्तचर लगाया। कहा पता करो, हम जो अपने कमरा में घी का दिया जलाते हैं तो दिया का घी आखिर होता क्या है, पता करो। लग गए गुप्तचर पता करने के लिए। देखता क्या है, वो एक गुप्त जगह से बैठ करके देख रहा था। वो देखता क्या है, जैसे रात के 12 बजे, वो तो मध्य रात्रि होती है, उस समय सब सोए रहते हैं, सब सो रहे थे, राजा भी सो रहे थे। और वो जो बाबा की बेटी थी पटरानी, वो उठी और दिया को बुझा करके सब घी को चाट गई। गुप्तचर ने देखा, अरे ये तो गजब है, जिसको राजा इतना प्रेम करते हो घी चाट रही है। लेकिन डर से पहला दिन कुछ नहीं कहा, सोचा कहेंगे हम ही, उल्टा हमारे ऊपर पड़ जाएगा। डर से पहला दिन कुछ नहीं कहे। दूसरा दिन फिर घी बढ़ाया, तो गुप्तचर ने देखा तो फिर वही घटना। 3 दिन जब लगातार उस गुप्तचर ने देखा कि पक्का ये इसी रानी का काम है, यही बाबा की बेटी जो आई है, इसी का काम है, घी को चाट के समाप्त कर देती है। जब पक्का देख लिया, पूर्ण विश्वास हो गया, तब राजा के पास जाते हैं। राजा से कहते हैं कि राजन बुरा मत मानिएगा, मैं जो कहूँगा आपको बिल्कुल सच कहूँगा, जो मैंने देखा वही कहूँगा। कहा कहो, डरो मत। तब उसने कहा जो आपकी पटरानी है ना, इसी का काम है, सब घी को रात में उठ करके पी जाती है। पीती नहीं है, चाटती है, जी से चाट चाट करके सब घी को समाप्त कर देती है। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, हैरत में पड़ गए। कहा अच्छा कोई बात नहीं, शांत रहो, किसी को बताना मत तुम। उसको शांत कर दिए। रानी को बुलाते हैं, बड़े प्रेम से कहते कि देखिए आप तो साधु की बेटी हैं,
और आपके लिए हमने वचन दिया है, आप पटरानी हैं और आपका जो पुत्र होगा वही उत्तराधिकारी भी होगा। देवी, आपको कमी क्या है? आप मेरी पटरानी है, पूरा सब आपका है। आपको जितना घी खाना पीना हो, स्टोर में सैकड़ों कंटर घी का पड़ा हुआ है। जितना आपको पीना हो, जैसे पीना हो, जैसे खाना हो, आप ऑर्डर करिए इन अन्य रानियों को, सब आपको ला ला करके देगी, आप खाइए। लेकिन कृपा करके वो घी का दिया मत खाइएगा, ऐसा काम नहीं करिए। उसको समझा दिए, लेकिन भला वो माने। संस्कार होता है ना, संस्कार खत्म नहीं होता। समझा दिए राजा, आप फिर जैसे सोए तो फिर वही काम। राजा ने गुप्तचर से पूछा, आज क्या हुआ? कहा कि वही हुआ जो पहले होता था। राजा ने फिर रानी को बोला, कहा आप फिर पी गए, फिर चाट गए घी को? कहा हाँ। कहा क्यों? कहा अच्छा लगता है। अरे अच्छा लगता तो आप इधर का घी खाइए ना। एक बार समझाए, 2 बार समझाए, 3 बार समझाए। अब मर्दक फेरा 3 फेरा आप जानते हैं ना, मर्द तो मर्द होता है। अति संघर्षण करे जो कोई, अनल प्रगट चंदन ते होई। राजा ने देख लिया कि ये सुधरने वाली नहीं है, ये नहीं सुधरेगी। एक चोर था, चोर चोरी करता रहता था, चोरी करते करते सत्संग उत्संग सुना तो सुधर गया। सुधर करके साधु बन गया। साधु बना तो साधु के झुंड में रहने लगा। साधु के झुंड में रहता था। रात जब सब साधु सोवे रात को, तो वो क्या करता था, सबका कमंडल को हेरा फेरी कर देता था। इसका कमंडल उसके पास, उसका कमंडल उसके पास, उसका कमंडल उसके पास। अब भोरे जब जगे, तरे मेरा कमंडल कौन ले गया? तो वो देखे मेरा कमंडल उसके पास है, वो देखे मेरा कमंडल उसके पास, आपस में सब झगड़ जाए। और उस साधु का रोज का काम वही रहता था। सब सोए तो वो जग करके वही काम करे। एक दिन पकड़ लिया उसको, पकड़ा तो कहा, अरे तुम साधु होकर के ये सब काम करता है? वो साधु का, हम साधु हुए तो क्या हो गए, हम पहले चोर थे अब साधु बने तो हेरा फेरी भी छोड़ देंगे। सत्संग की क्वालिटी को घटा दिए लोग। क्या कह रहे थे हम? क्या कह रहे थे? 4 द्वारपाल है मोक्ष के द्वार पर। द्वारपाल कहते हैं रक्षक को, और रक्षक कहते हैं जिसके बिना कोई द्वार में, जिसके आदेश के बिना कोई द्वार में घुस नहीं सके, उसको कहते हैं द्वारपाल, उसको कहते हैं रक्षक। जिसके आदेश के बिना, जिसके आज्ञा के बिना कोई द्वार में घुस न सके, उसको कहते हैं रक्षक। आप कुप्पा घाट जाइएगा अपना आश्रम में, तो गेट पर आप देखिएगा कई द्वारपाल वहाँ रहता है, 2-3 हमेशा बैठा रहता है। आप वहाँ सोचिए कुप्पा घाट में सीधे चले जा अंदर, नहीं जाने देगा, वहाँ गेट बंद रहता है। और यदि गेट खुला भी रहेगा, वहाँ जाइएगा तो आपको पहले पूछेगा कहाँ से आए हैं, किधर से आए हैं। अपने कुप्पा घाट में तो कम कराई है। आप चले जाइए हरिद्वार, हरिद्वार में ऐसा ऐसा आश्रम है, गेट पर आप जाइएगा ना, तो गेट पर जाते हैं आपको पहले आधार कार्ड मांगेगा, पैन कार्ड मांगेगा आपसे। यदि आधार कार्ड आपके पास रहेगा तब तो अंदर जाने देगा, और नहीं रहेगा नहीं जाने देगा। ये तो यहाँ की बात है। सब पढ़ने वाले, ग्रंथ पढ़ने वाले लोग जानते हैं। विष्णु भगवान के द्वार में भी 2 द्वारपाल रहते थे, जय और विजय। शंकर भगवान के द्वार पर नंदीश्वर द्वारपाल रहते हैं।
और भी आप पढ़िएगा, माँ पार्वती का जहाँ महल था उस महल के द्वार पर गणेश जी द्वारपाल, मतलब हर जगह द्वारपाल। और परमात्मा का जो पद है, मोक्ष का जो पद है, वो तो सबसे बड़ा है, इसलिए वहाँ पर 4 द्वारपाल हैं। चारों द्वारपाल के आदेश के बिना कोई सोचे कि हम भीतर मोक्ष पद में चले जाएंगे, ये संभव ही नहीं है। और देखिए वेद भगवान के कहने का ढंग कितना अच्छा है। वेद भगवान कहते चतुर्था साधु संगमः। चतुर्था कहने का भाव क्या है? चतुर्था कहने का भाव है कि इधर मोक्ष की तरफ से चौथा, जहाँ पर मोक्ष पद है वहाँ से चौथा द्वारपाल, मतलब चौथी जगह पर जो द्वारपाल है। और चौथी जगह जिसके लिए कहते हैं वो हम लोगों के लिए, जीवात्मा के लिए पहला हो जाता है, क्योंकि हम लोग इधर है तो इधर पहला, साधु का संग पहला हो जाता है। इसलिए आप सुनते हैं माता सबरी के यहाँ जब राम भगवान गए थे तो भगवान ने क्या कहा? प्रथम भगति संतन कर संगा, साधु का संग पहला, हम लोगों के लिए पहला, और जहाँ पर मोक्ष पद है वहाँ के लिए ये चौथा हो गया, चौथा है। और जहाँ पर मोक्ष पद है उसके लिए पहला है सम, और दूसरा है विचार, तीसरा है संतोष, और चौथा है साधु संग। हम लोगों के लिए इधर से जीवात्मा के लिए पहला है साधु संग, दूसरा है संतोष, तीसरा है विचार, और चौथा है सम। ये क्रम है। अभी जो हम लोग हैं, इस शरीर में हम लोग हैं, और इसी शरीर में मोक्ष का द्वार भी है, लेकिन वहाँ द्वार पर द्वारपाल साधु हैं। और उसी को आप पढ़ेंगे संत तुलसी साहब की वाणी में। तुलसी साहब कहते हैं, सतगुरु संत कंज में बासा। कंज कहिए, आज्ञा चक्र कहिए, या जीवात्मा के रहने की जगह कहिए, एक ही बात है। आप और हम जहाँ रहते हैं वहीं पर संत सदगुरु महाराज रहते हैं, और वहाँ पर जो संत सदगुरु महाराज रहते हैं वहाँ रह कर के उनको मोक्ष तक का हाल पता होता है, मोक्ष तक का हाल वो जानते हैं, और वहीं पर रहते हैं वो। यही जो छठा चक्र है ये बंद है, जहाँ पर ये बंद है एक उसको भी कहते हैं मोक्ष का द्वार, एक वह भी मोक्ष का द्वार है। और दूसरा मोक्ष का द्वार जहाँ जाकर के परमात्मा का दर्शन होता है, तो परमात्मा के दर्शन होने के पहले वहाँ भी मोक्ष का द्वार है। और इस बीच में आज्ञा चक्र से लेकर के जहाँ परमात्मा का दर्शन होता है वहाँ तक ये जो बीच का रास्ता, ये जो बीच है, इसी को बोलते हैं मोक्ष का मार्ग, यही मोक्ष का रास्ता है। यही जो आज्ञा चक्र है इसको भी कहते हैं मोक्ष का द्वार। अब बहुत ध्यान से सुनिए, इसी आज्ञा चक्र में अभी आप और हम सबका निवास है, जीवात्मा का निवास इसी आज्ञा चक्र में यहीं पर है। लेकिन अभी आज्ञा चक्र में हम हैं, लेकिन बहिर्मुखी बने हुए। हमारी बहिर्मुखता के कारण आज्ञा चक्र बंद पड़ा हुआ है, आज्ञा चक्र बंद है। लेकिन जो उसको खोल लेते हैं, उलट जाते हैं, जिसका वो खुल जाता है, तो खुलते ही वो मोक्ष के रास्ते पर चल पड़ते हैं। और जैसे मोक्ष के रास्ते पर वो चलते हैं तो सबसे पहला जो उनको दर्शन होता है, सबसे पहले जो वह देखता है, उसका नाम है सहस दल कमल।
सहस्रदल कमल उसका नाम है। और उसके जब ऊपर और जाता है तब वही उसको मिलता है त्रिकुटी। अज्ञान चक्र में बिंदु का दर्शन होता है, सहस्रदल कमल में चंद्रमा का दर्शन होता है, और त्रिकुटी में सूर्य का दर्शन होता है। सुरत त्रिकुटी धसय और सूर्य ब्रह्म देखी अरे, वहाँ सूर्य का दर्शन होता है। सहस कमल दल झलमल झलमल पूर्ण विधु गुरु रूपा, विधु कहते चंद्रमा को। तो सहस दल कमल में चंद्रमा का दर्शन, त्रिकुटी में सूर्य का दर्शन, और त्रिकुटी के परे होता है शून्य, शून्य लोक। उसी शून्य लोक में जो जाते हैं वहीं पर शब्द की प्राप्ति होती है, अनहद नाद की प्राप्ति होती है। इसलिए अपने गुरु महाराज कहते हैं शून्य धस्य श्रुति शब्द समझते हो। शून्य में भी अनहद नाद होता है और महाशून्य में भी अनहद नाद होता है। भंवर गुफा में भी अनहद नाद होता है। लेकिन जिन पर गुरु की कृपा होती है, गुरु की कृपा से उसी में एक सार शब्द को प्राप्त कर लेता है। सार शब्द को जो प्राप्त कर लेता है वही सार शब्द के प्राप्त करने वाले साधक सार शब्द के सहारे जहाँ पर मोक्ष पद है वहाँ चले जाते हैं। तो एक द्वार वहाँ है, एक द्वार अज्ञान चक्र में, बीच का ये रास्ता है। अपने सदगुरु महाराज जी कहते हैं जहाँ शब्द का भी लय हो गया वहाँ जाकर के परमात्मा प्रत्यक्ष विराज रहे। त्रिकुटी परे और शब्द सरिता पार में प्रत्यक्ष विराजे रामा, वहाँ परमात्मा राम विराज रहे। वहाँ यदि कोई पहुँच जाए तब उसको मोक्ष मिलता है, तब उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो वो हो गया मोक्ष पद। और एक द्वार मोक्ष पद में प्रवेश करने के पहले और एक द्वार यहाँ जहाँ हम और आप हैं। आपने सुना होगा, कल आपने प्रवचन में सुना था और आपने कई बार प्रवचन में और भी सुना होगा, पाठ भी आपने सुना होगा। राम भगवान ने अपनी प्रजाओं से कहा था, बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम अब मोक्ष कर द्वारा। भगवान कहते हैं कि हे मेरी प्रजाओ, इसी शरीर में मोक्ष का द्वार लगा हुआ है, मोक्ष का द्वार है। अब देखिए यह जो मोक्ष का द्वार है, तो वेद भगवान कहते हैं मोक्ष के द्वार पर 4 द्वारपाल है, सम, विचार, संतोष और चौथा है साधु संग। चौथा साधु संग। पहले जो हम लोग का सत्संग होता था, पहले जो सत्संग होता था ना, तो आगे जो लोग बैठते थे अच्छे अच्छे लोग बैठते थे, समझदार लोग बैठते थे। देखते समझदार से सब उधर बैठे हुए, दूर बालकोनी में बैठे हुए, और आगे में अब क्या कहें, पवन अनरेखते, अरे हारे पलटू गैव दृष्टि से संत नाम वह देखते। दिव्य दृष्टि से उनको वो नाम, जिस नाम की साधना से, जिस नाम की प्राप्ति से समता मिलती है, उस नाम को पा लेते हैं, संत की साधना करवा देते हैं।